सकता है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ा हो। माना जाता है कि ऐसे कुछ एलियंस हैं जिन्हें ना जीत पसंद है और ना उसका किया काम। मॉन्स्टर जीत को हराने ही वाला था कि तभी एक और अल्ट्रामैन उसे बचाने आ गया। लाइटो, मुझे तुम्हारे शरीर की जरूरत है। मैं हूँ ज़ेरो, अल्ट्रामैन ज़ेरो। सब हमारे हिसाब से चल रहा है मेरे मालिक। अब वक्त हो चुका है इंटरलोपर के साथ मुकाबला करने का। शुरुआत के साथ सारे प्यादे अपनी जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन एक अनजानी चीज जीत के रास्ते पर रोड़ा बनकर खड़ी है। हर खेल में रुकावट तो आती ही है और उसका सलूशन भी आसान है कि उसे रास्ते से हटा दो। अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है ज़ेरो, आगे बहुत मजा आने वाला है। शॉपिंग करने के लिए थैंक्स। आज मैनेजर को क्या हो गया? आज सुबह से वो 3 बार ऐसा कर चुका है। ड्राइंग कंपटीशन में हार गया। ड्राइंग? ताकि वो जीतकर केई फुकिडे के लेक्चर अटेंड कर पाए। बस इतनी सी बात है। ए मैनेजर, काम पर ध्यान दो, बहुत काम पड़ा है। बिल्कुल नहीं, मुझे कितना दुख है तुम्हें क्या पता। ए रुको, छोड़ दो। कैसे हो रिकू? नहीं निकलूंगा। आप सब यहाँ? हम बस पास ही में आए थे। तुम्हें इनके बारे में बताया था ना, ये है रिकू और लेहा। ये है मेरी वाइफ रुमीना और प्यारी सी बेटी मायू। दोबारा मिलकर अच्छा लगा। दोबारा कैसे? आप यहाँ से जो चाहिए लेकर जाइए, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर देखने में पैसे थोड़ी लगते हैं। अरे वाह, आपके पास तो बहुत कुछ है। अरे बुक्स भी हैं। ये तो केई फुकुडे की नॉवेल है। मैम, आपकी नजर तेज है। गैलेक्सी का पोर्ट्रेट बनाने वाला, साइ-फाई दुनिया का एक मसीहा। ये लीजिए आपकी कॉपी। मेरे पास पहले से ही उनकी सारी बुक्स हैं। सच में? मतलब आप भी उनकी फैन हाँ, लेकिन उनका स्पेशल लेक्चर अटेंड करने के लिए ड्राइंग कंपटीशन नहीं जीत पाई। मैं भी नहीं। ये सोचकर ही मन उदास हो जाता है। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। ये फुकिडी है ना? ये यहाँ कैसे? आओ। ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सुना है आप दोनों ने ड्राइंग में पार्ट लिया था। हाँ, लेकिन बदकिस्मती से मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। ऐसा है तो क्यों ना आप दोनों लेक्चर में स्पेशल गेस्ट बनकर वहां आ जाएं। क्या गेस्ट? माफ कीजिएगा, मगर हम आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमारी नई मीटिंग में हम यूनिवर्स में होने वाले एक ग्रैंड एजेंडा पर डिस्कशन करते हैं सर। एजेंडा मतलब? मतलब कि किस्मत सर। मैं चलता हूं।
शायद मुझे भी कोई नॉवल लिख लेनी चाहिए। कम से कम इन नकली फूलों से तो कुछ और मिलेगा। के स्टैचू के पैर छू कर आओ, शायद तुम्हें कुछ आइडियाज आ जाए। मैं नॉवल लिखूंगा, नॉवेलिस्ट बनकर रहूंगा। इस पर लेक्चर है, पर मुझे तो साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं कह रहा था कि क्या तुम अकेले ही? बिल्कुल नहीं, उस दिन उन्होंने हम सभी को इनवाइट किया था, तुम्हें साथ आना पड़ेगा। ओके। गुड, पर उससे पहले इस बुक को पूरा पढ़ लेना। मम्मा प्लीज। हाँ अभी आई। सुनो, बर्तन लगा दोगे प्लीज? आई आई आई। वैसे ज़ेरो, क्या तुम्हें साइंस फिक्शन पर भरोसा है? मेरे बारे में जानने के बाद भी ये सवाल पूछ रहे हो? वो बात भी है, बस जानना चाहता था। वैसे लड़ाकू पायलट्स के बारे में या योद्धाओं के बारे में पढ़ना पसंद है? क्या मतलब? खैर छोड़। ओए, चुपचाप बैठो और बुक पढ़ो। क्या सच में? सुना नहीं क्या? नहीं पढ़ना। पर मुझे अभी पढ़ने का मन नहीं है। पढ़ना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा क्या? बेटो, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे खुद में समझ में नहीं आ रहा। वैसे पढ़। मम्मा फ्लावर्स। हाँ बेबी, पक्का ये सारे फ्लावर्स मिस्टर फुकुडे के लिए रखे होंगे। एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, ऐसा 20,000 सालों में नहीं हुआ। ये देखो, डरो मत, ये फेमस विलन जोरा का तकिया कलाम है। 20,000 सालों में नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन तुम सूट पहनकर क्यों आए? हाँ, बीवी ने कहा कि ये फॉर्मल इवेंट है, तो हाय सर। मिस्टर फुकुडे, आप सब यहाँ आ ही गए हाँ? अब हमें तो आना ही था। आपके इस खास इनविटेशन के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, उम्मीद है आपको इवेंट पसंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उन्होंने हमसे बात की मायू। सुनो, उसने तुम्हें देखा? उसे देखकर डर लगता है। मैं चला घर, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। सुनो, क्या पैगा वापस चला गया है नहीं तो? या ज़ेरो? रिकू वो जो राइटर है वो इस प्लैनेट से नहीं है। हैं? बस इतना ही नहीं, ये तो उन्हीं की बुक है ना? इस बुक में जो भी लिखा है वो मेरे एक बैटल के बारे में है। तुम्हारे बैटल? पहले मुझे लगा कि एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये कवर देखो, ये तब का है जब बेलियाल आर्क बेलियाल बना था। इस बुक में जो कुछ भी लिखा है वो सिर्फ वही लिख सकता है जिसने हमारी लड़ाई देखी हो सकता है वो तुम्हारा फैन हो, एक अच्छा एलियन। लेकिन इस बुक के हिसाब से मैं हीरो नहीं विलन हूं। लेटो रिको, आ जाओ, शुरू हो रहा है, जल्दी आ जाओ। सुनो रिको, जब तक पता ना चले अलर्ट रहना। हमारे प्लेनेट का ना होने की वजह से तुम उसे विलन मत कहो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मेरा मन कह रहा है। तुम्हें जो लगे, पर मुझे उस पर भरोसा है। सुनो ज़ेरो, सब कुछ ठीक तो होगा ना? हम कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ। Ultraman Tiga Multi-Type, Ultraman Zero, Ultraman Blazer, Ultraman Jade Primitive, Ultraman Tomica UTC Series coming! खुद को उसका हकदार समझकर शाइनिंग नाइट्स के ऑर्डर को किंग वार्ग ने नकार कर अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, जब तक हीरो एगम ने उन्हें चैलेंज नहीं किया। लेकिन वो उनसे हार गया और उसे धोखेबाज मानकर वहां से निकाल दिया गया। तो ये थी मेरी नई नॉवेल की ओपनिंग, कॉस्मो क्रॉनिकल का वॉल्यूम 1 शाइन डार्कनेस। वो बेलियाल को अच्छा बनाने के लिए इतिहास दोबारा लिख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? अच्छा बताइए, मेरी लिखी 3 किताबों में से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो बाकियों से बहुत हटकर है? द शाइनिंग नाइट जोरा। सही कहा। एक विलेन होने के बावजूद भी जोरा को चाहने वाले हद से ज्यादा हैं।
उसने हीरो एगम के साथ कई सारी खतरनाक लड़ाइयों को भी अंजाम दिया है। जोरा, ये मेरी बात कर रहा है? हैं? लेकिन कॉस्मो क्रॉनिकल के तीसरे वॉल्यूम में, जिसे मैंने नाम दिया है द ब्यूटी ऑफ डार्कनेस, जोरा मर जाता है। क्या सच में? और इसीलिए आज के दिन मैं आप सभी के सामने एक नया कैरेक्टर लाने की कोशिश करूंगा जो शाइनिंग नाइट बनेगा, और वो मेरी अगली नॉवेल में आप सभी से रूबरू होगा। यस क्या बात है, मजा ही आ गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी एक मेरे साथ स्टेज पर आए, ताकि मैं आप सभी को दिखा सकूं कि वो कैरेक्टर शाइनिंग नाइट कैसे बनेगा। मैं जाऊंगा। मुझे सर, आप जो सूट पहने बैठे हैं, मैं? अगर आप आना चाहें तो। लेकिन मुझे नहीं जाना है। पर तुम्हें जाना होगा लाइटो, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। बेबी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। यहां आने के लिए थैंक्स। आपका नाम क्या है? मैं हूं लाइटो। ठीक है, तो लेटो, सबसे पहले हाथ मिलाते हैं। तो इस तरह मैं अपने हर कैरेक्टर को बनाता, उससे हाथ मिलाकर कैसा महसूस होता है, उसकी खुशबू, वो कैसे सांस लेगा, वो कैसा कैरेक्टर होगा जो एक योद्धा बनने के लिए इंस्पायर होगा। एक्सक्यूज मी। आखिरकार हम मिल ही गए। अल्ट्रामैन ज़ीरो, जैसे खड़े हो वैसे ही रहो। आखिर तुम हो कौन? वो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। बेहतर होगा कि तुम कोई चालाकी ना करो। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो, समझ गए? क्या बात है। तो आपकी एक वाइफ है और एक छोटी सी प्यारी बेटी भी है। देखकर लगता है कि आप बहुत अच्छे डैड होंगे सर। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि हमारा कैरेक्टर एक नॉर्मल फादर की तरह है, पर ऐसी कौन सी चीज होगी जो उसे शाइनिंग नाइट बनने के लिए इंस्पायर करेगी? क्या आप हमें कोई आइडिया दे सकते हैं सर? अचानक पूछने पर शायद आप जवाब ना दे पाएं, तो फिर ऐसा करते हैं, क्यों ना मैं आपके दुश्मन का रोल प्ले करूं और आपको डराते हुए धमकी दूं। हिलना मत। जरा भी हिले तो इस बिल्डिंग में मौजूद हर इंसान मौत के घाट उतर जाएगा, जिसमें तुम्हारी बीवी और बेटी भी शामिल है। उन्हें तब तक जलाया जाएगा जब तक राख ना बन जाए। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? अरे वाह सर की एक्टिंग तो देखो। चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तुम यहां किस लिए आए हो? मैं यहां आया हूं तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं जोरा की आत्मा तुम्हारे अंदर अब भी जिंदा है। उसकी आत्मा के साथ मैं तुम्हारे शरीर को भी मिटा दूंगा। बाप रे, जिंदगी और मौत की बातें हो रही हैं। कुछ अजीब नहीं लग रहा है। देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे बदलने का मेरे पास एक रास्ता है। वो है ये। इस तरह की चीज मैं अपने अगले प्रोजेक्ट में लाने वाला हूं, और इसकी मदद से हमारे नॉर्मल से दिखने वाले डैड एक बहादुर योद्धा में बदल जाएंगे। इसका मतलब फुकुइड एक अल्ट्रामैन है? अरे नहीं, तो इस तरह शुरुआत होगी एक योद्धा की। रुक जाओ! गैलेक्ट्रॉन! रिको, लाया, बाहर देखो।
ये मॉन्स्टर है, हो सकता है इस तरफ आए। सब लोग शांत हो जाइए, घबराइए मत। शांत क्यों हो? वो हमें रिकॉर्ड कर रहा है ताकि अपने लेक्चर के लिए वीडियो बना सके। तुम सच में काफी स्मार्ट हो अल्ट्रामैन ज़ीरो। इससे समझ आता है कि तुम इस लड़की से काफी एक्सपीरियंस्ड हो। अब मुझे मारने के बाद ही तुम इस मॉन्स्टर को रोक पाओगे, लेकिन ऐसा किया तो तुम एक फेमस ऑथर के मर्डरर बन जाओगे जिसे लोग पसंद करते हैं। सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? ये तो खुल नहीं रहा। ज़ेरो जल्दी करो, हमें उस मॉन्स्टर को रोकना होगा। ज़ेरो! मैं जानता हूं इसके अंदर का योद्धा खुद को रोक नहीं पा रहा है। वो मॉन्स्टर बहुत शक्तिशाली है और अभी इसकी जो हालत है ये चाहकर भी उसका सामना नहीं कर सकता। तो अब क्या करोगे? ज़ेरो, मैं अकेले उसे संभाल लूंगा। रिको, रुक जाओ। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। You go. I go. Here we go. Fusion right. उठो, तैयार हो जाओ। Ultraman Belial, Ultraman G Primitive. मॉन्स्टर्स के आने के पीछे तुम हो और इस मॉन्स्टर के पीछे कौन इंसान है? इंसान जो मॉन्स्टर बन जाए। काफी दिलचस्प आइडिया है। मजाक बंद करो। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ज़ेरो, मैं उस मॉन्स्टर से तुम्हारे ऊपर आग उगलने के लिए कहूंगा जो उसकी शक्ति है। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम चुपचाप आग में जल जाओ। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर देर की तो जीड मर जाएगा। बताओ ज़ेरो, अब हम क्या करें? ठीक है, मैं तैयार हूं। अब हर किसी की नजर अल्ट्रामैन जीड पर है जो उससे लड़ रहा है, इसलिए तुम्हें मरते हुए कोई भी नहीं देख पाएगा। अब तुम जा सकते हो खुदकुशी करने। ज़ेरो! लाइटो, तुम घबरा रहे हो। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा साथ मुझे थोड़ी देर और चाहिए। ज़ेरो, चिंता मत करो, तुम लोगों को मरने नहीं दूंगा। ना रूमिना, ना मायू, ना रिको, किसी को भी नहीं। ज़ेरो!
ये लाइटो, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। रुक जाओ, ज़रा रुको। Goodbye, Ultraman Zero. Corkscrew jamming. एक हीरो बनने के लिए क्या चाहिए, मुझे आज तक नहीं पता चला। ज़ेरो, लेटो। लेकिन कुछ बातें समझ चुका हूं। अगर दिमाग से लड़ोगे तो जीत जरूर मिलेगी, और जिन लोगों की परवाह करते हो उनके लिए जिंदगी खतरे में डालनी पड़ेगी। और एक वक्त में मैं दोनों चीजें नहीं कर सकता। किस लिए? लेकिन किस लिए? अल्ट्रा कैप्सूल नावी, ये रहे आज के कैप्सूल्स। अल्ट्रामैन ऑफ स्पेशियम ज़िपेरियन। अल्ट्रामैन ऑन, हाइट 50 मीटर्स, वेट 50,000 टन। ये अल्ट्रामैन और टीका की शक्तियों से लड़ता है। और अगला ये वाला गैलेक्ट्रॉन द सिविल जजमेंटर, हाइट 61 मीटर्स, वेट 61,000 टन। रोबोट जो टकराव को हटाने के लिए पूरी सभ्यता को ही हटा देता है। अगला एपिसोड देखना ना भूले। मैंने अपनी आंखों के सामने ज़ेरो को खत्म होते देखा। मुझे बचाने के लिए उसने खुद की जान दे दी, लेकिन मुझे अब भी भरोसा है ज़ेरो जरूर वापस आएगा, और तब तक मैं अकेला सबकी रक्षा करूंगा। अल्ट्रामैन जीट का अगला एपिसोड किस्मत से परे। मेरी कोई सीमा नहीं है। うわー、ウルトラマンの動画がこんなにいっぱい。チャンネル登録をすると便利なことがいっぱいあるんだね。帰ってペガにも教えなくちゃ。またね。